हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो चालान को लेकर के कंफ्यूज हैं, यानी इसका पेमेंट जो है वो किस तरीके से करना है। बेनिफिशियरी अकाउंट पूछ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ से कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले जो है ये रेड कलर का जो पॉइंट लिखा है, आप इसको रीड करिए। आपको इस स्टेप के हिसाब से जो है सारी प्रोसेस जो है फॉर्म फिल करने की करनी है। जब आप स्टेप फर्स्ट और स्टेप टू करेंगे तब उसके बाद में आपको स्टेप थ्री जो है लॉगिन करने के बाद जो है चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। अब चालान की बात आ रही है तो चालान का मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों ये खुल करके आएगा। आपको यहाँ पर नीट का रोल नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन देना है, कैंडिडेट नेम देना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप ये सब सबमिट कर देंगे तो यहाँ से जो है आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से जो है जनरेट होगा और उसके बाद जो है आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर चालान जनरेट कर लेंगे तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मतलब आपका जो जो आपने चालान जनरेट किया है वो यहाँ पर जो डिटेल आपने शुरू में फिल की थी वो डिटेल जो है बस आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर उतना पेमेंट जो है आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको जो है इतना पेमेंट जो है यहाँ पर पे करना है। बाकी की जनरल की डिटेल जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है ये हाइड कर दी है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर मिलेगा एक, अभी मैं इसका भी बताऊंगा। आईएफएससी कोड मिलेगा और आपके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आ जाएगी लिखी हुई है, और ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, यानी ब्रांच मतलब जो बैंक है इनका, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बच्चे कह रहे हैं कि जब हम इनको पेमेंट कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो है पेमेंट कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो अकाउंट नंबर आप जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो ये चालान आप जनरेट कर रहे हैं, तो जो ये अकाउंट नंबर का कोड है ये देखिए बिल्कुल एकदम जो है हर किसी का जो है यूनिक है। ठीक है, हर किसी कैंडिडेट को जो है अलग से दे रखा है। जो भी जनरेट कर रहा है उसका अलग से आ रहा है। मैंने जो है मतलब ये चेक किया था, अलग अलग स्टूडेंट का जो है अलग अलग है। अब आपको इसके बाद करना क्या है, देखिए पेमेंट का मेथड जो है इनका आसान है। सबसे पहले नोट डालकर जो है इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि जब आप ये सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इन्होंने लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द चालान एंड कैन मेक पेमेंट थ्रू। आप जब इसका प्रिंट निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए ब्लू कलर का टिक आ रहा है, तो उसके बाद में कह रहे हैं आपको जो है पेमेंट करना है। इसका ये ऑप्शन है, इसके थ्रू मतलब आपको यहाँ पर करना है कि RTGS, नेफ्ट, IMPS फ्रॉम एनी बैंक, और आपकी नेट बैंकिंग भी हो तो वह उससे भी जो है हो जाएगा। या तो आप बैंक में जा कर के नेफ्ट करा दीजिए और ये बाकी के दो ऑप्शन है इस तरीके से करवा दीजिए, या फिर आपकी नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग से भी जो है हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट लिखा है कैंडिडेट कैन आल्सो मेक पेमेंट थ्रू कैश इन एनी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच। यानी आपकी कोई भी ब्रांच हो, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके पड़ोस में, यानी आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है यानी बैंक है, तो आप वहाँ से भी जो है कैश पेमेंट दे करके जो है आप ये जो प्रोसेस है कंप्लीट जो है करवा सकते हैं। बेनिफिशियरी अकाउंट जो स्टूडेंट पूछ रहे थे वो यही है जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। बेनिफिशियरी IFSC कोड और बेनिफिशियरी बैंक जो है वो यही है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक की प्रोसेस जो है बहुत आसान है, इस तरीके से जो है कर लेंगे। अब दोस्तों, जो प्रोसेस जो है चालान की जो मैंने आपको बताई वो तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो है दोस्तों जो आपको यहाँ पर करना है इस वेबसाइट पर आने के बाद, तो ये चालान वाली प्रोसेस जो है हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे कि ये कह रहे हैं आपको स्टेप फर्स्ट और स्टेप टू जो है करना है, देन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में जैसे उसमें लिखा था कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद जो है हमें अपनी चॉइस फिल करनी है। यहाँ तक जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जितना भी मैंने आपको बताया है। अब फ़ीस को लेकर के, सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान हैं। देखिए सिक्योरिटी फ़ीस का ऐसा है, अभी जब तक इसका आप सेकेंड राउंड तक जब तक आपको सीट अलॉट नहीं होती है, यानी जब अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस कुछ भी पे नहीं करनी है। बस आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका जो पेमेंट है, आप OBC, EWS या जनरल या SC ST जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
वो फ़ीस आपको सिर्फ पे करनी है। सिक्योरिटी फ़ीस आप तब पे करेंगे जब आपको फर्स्ट राउंड से लेकर के सेकंड राउंड तक किसी भी राउंड में जो है कॉलेज नहीं मिला है। तो सेकंड राउंड में जो है अगर आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मोपअप राउंड में जो है दोस्तों आपको सिक्योरिटी फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। जो वो 20,000 रुपये और 10,000 रुपये जो सिक्योरिटी फ़ीस लिखी है वो दोस्तों जो है प्रपोज फीस थी, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो दोस्तों 10,000 रुपये और जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको जो है सबमिट करनी है। 5,000 रुपये जो है SC/ST कैटेगरी के लिए है और 10,000 रुपये जो है दोस्तों वो अलग कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, तो वो अपना जो है देख लेंगे और उसी हिसाब से जो है दोस्तों वहाँ पर जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो सबमिट करनी है, लेकिन मोपअप राउंड में सबमिट करनी है। जिस अकाउंट से जो है आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो मोपअप राउंड की फ़ीस उसी सेम अकाउंट में जो है आपके रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो वो जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो ज़ब्त हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जो हैं केयरफुली होकर के करें, और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं इधर उधर कमेंट्स करके और परेशान होने की बजाय जो है उनके जो है रीड कीजिए या फिर उनको जो है आप मेल कीजिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने अपने नंबर जो है प्रोवाइड करा रखे हैं हेल्पलाइन वाले। ठीक है, तो बस दोस्तों ये यहीं तक था। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे जो है नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।